नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सब लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ये बताया था कि छलावा क्या होते हैं और छलावा कहाँ रहते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को पार्ट 2 में ये बताऊंगा कि छलावा से आप कैसे बचें और आप छलावा को कैसे पहचानें। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में छलावा से पूरी जानकारी आपको विस्तार से बता रहा हूँ और बता भी दूंगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगा कि छलावा की पहचान आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न आप लोगों के मन में यही उठता होगा कि अगर छलावा हमारे सामने है तो हम इसे कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अधिकतर लोगों का कहना है कि इसके पैर पीछे की ओर होते हैं। तो लेकिन एक छलावा की बहुत अच्छी पहचान है कि जब भी कभी आपको किसी भी व्यक्ति पर शक हो कि आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति एक छलावा है तो आप उस व्यक्ति से कहें कि आप मेरे आंखों में आंखें डालकर बात करें। अगर वह व्यक्ति जो आपके सामने है वो आपसे बातें कर रहा है, तो वो आपके सामने आपसे बातें कर रहा है और वो आपकी बातों को इग्नोर कर रहा है, वो आपके कई बार कहने पर भी आपके आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाएं कि जो आपके सामने व्यक्ति खड़ा है वह एक छलावा है। दोस्तों छलावा की कुछ इस तरह आप पहचान कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक और तरीके से बता रहा हूँ कि छलावा को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों बहुत लोगों का कहना है कि जो छलावा होते हैं उनकी आंखों में आप अपनी आंखें डालकर बात करने लगे तो वो आपसे भयभीत हो जाते हैं, वो आपसे विचलित हो जाते हैं, वो आपके मार्ग से हट जाते हैं, वो आपसे दूर भागने लगते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो छलावा होते हैं वो डायरेक्ट किसी इंसान के आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर छलावा ऐसा करने लगे तो उनकी जो छलने की शक्ति है वो उनके मार्ग से विचलित हो सकती है और वो इस तरह से आपको नहीं छल सकते। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा, किसी इंसान के आंखों में आंखें डालकर बात करूँगा, तो उस जो सामने इंसान खड़ा है यानी कि आप या फिर कह लूँ कोई और, तो उसे ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति जो है हमारे सामने खड़ा, उस व्यक्ति को जो छलावा रहेगा उस छलावे को वो व्यक्ति समझ जाएगा कि ये व्यक्ति एक छलावा है। वो कैसे दोस्तों? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि छलावा जो होते हैं, आप अगर उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने लगे तो उनके आंखों में आपकी जो छवि है यानी कि जो आपका चेहरा है, जो आपका चेहरा सीधे की ओर है, मतलब इस तरह है, तो आपका चेहरा छलावे के चेहरे में इस तरह दिखने लगेगा, यानी कि आपके उल्टा दिखने लगेगा। आप उदाहरण ले लीजिए कि आप किसी इंसान से बात करते हैं, एक साधारण इंसान से, एक नॉर्मल इंसान से बात करते हैं, तो आपकी जो छवि है, आपकी जो चेहरे का वो नूर है, वो उस नॉर्मल इंसान की आंखों में यानी कि सीधा दिखता है इस तरह। और जो छलावा होते हैं दोस्तों, उनके आंखों में आपकी छवि, अगर आप छलावा से बात कर रहे हैं तो आपकी छवि छलावे के छवि में इस तरह यानी कि उल्टा दिखने लगेगा। तो दोस्तों छलावा की कुछ इस तरह पहचान की जाती है। तो दोस्तों छलावा की पहचान इस तरह होती है। तो दोस्तों आपने जाना कि छलावा की पहचान कैसे करें। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार छलावा की पहचान आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि छलावा से आप कैसे बचें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो छलावा होते हैं वह एक आत्मा होती है, जो कि इसका कोई रूप नहीं होता। ये तो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि छलावा का कोई रूप नहीं होता। ये छलावा जब चाहे तब किसी का भी रूप धारण कर सकता है, चाहे वो किसी जानवर का या फिर कह लूँ किसी इंसान का, वो जब चाहे तब रूप धारण कर सकता है। और जो छलावा होते हैं वो किसी के शरीर के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो छलावा होते हैं उनसे आप कैसे बचें। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों के मन में यही प्रश्न उठता होगा कि अगर छलावा हमारे सामने आ जाए तो हम इससे खुद की रक्षा कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो छलावा होते हैं वो डायरेक्ट किसी इंसान पे हमला नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें इतनी पावर नहीं होती है, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वो किसी एक साधारण इंसान को डायरेक्ट
आप हानि पहुंचा दें। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दिया था पिछले वीडियो में, अब मैं आप लोग बता रहा हूँ कि छलावा से आप कुछ कैसे बचें। तो आप छलावा से कैसे बचें। तो दोस्तों सबसे अब आप यही सोच रहे हैं कि यदि छलावा हमारे सामने आ जाए तो हम इससे खुद की रक्षा कैसे करेंगे। तो आप इसे अच्छी तरह याद रखें कि जब भी कभी आपको लगे कि आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति एक छलावा है, तो आप उसके सामने कहीं से एक रोशनी ले आएँ और सबसे पहले आप जिस किसी भी देवी देवता को मानते हैं उनका रक्षा कवच मंत्र पढ़ना शुरू कर दें, जिससे कि छलावा की सारी शक्ति आपके सामने फीकी पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी, लाचार पड़ जाएगी, जिससे कि छलावा आपको नहीं छल पाएगा और वो आपके मार्ग से विचलित होकर आपसे दूर भाग जाएगा और आप इस तरह से छलावा से बच सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोग को एक तरीके से बता रहा हूँ, वो भी बहुत बढ़िया ही तरीके से, बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ कि आप छलावा से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी घनघोर रास्ते से गुजर रहे हैं। मान लीजिए कि आप किसी घनघोर रास्ते से गुजर रहे हैं या फिर किसी बगीचे से गुजर रहे हैं या फिर किसी सुनसान इलाके से गुजर रहे हैं। वहाँ पे आपको किसी छलावा से मुलाकात होगी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको छलावा से मुलाकात होगी तो या तो वो किसी छोटे बच्चे के रूप में होगी या फिर कह लूँ एक बूढ़ी दादी के रूप में हो सकती है। तो दोस्तों जब भी छलावा से आपकी मुलाकात होगी, एक छोटे बच्चे के रूप में होगी या फिर एक बूढ़ी दादी की, क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो छलावा होते हैं इनका कोई रूप नहीं होता, ये किसी का भी रूप धारण बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों छलावा आपको कुछ इस प्रकार छलेंगे। आप किसी घनघोर रास्ते से जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको उस घनघोर रास्ते के बीचों बीच आपको छलावा खड़ा या बैठा मिल सकता है। आपको छलावा से भेंट हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको छलावा कुछ इस प्रकार भेंट हो गई तो आपको अपने बातों में मनगढ़ंत बातें बनाकर वो सबसे पहले आपके करीब आएगा, फिर उसके बाद आपसे थोड़ी थोड़ी अच्छी बातें करेगा, फिर उसके बाद आपसे थोड़ी थोड़ी बाकी बातें करके एक मनगढ़ंत बातें बनाएगा, जिससे कि आप उसके बातों में उलझ जाएंगे और इस तरह से अपने चक्रव्यूह में फंसाकर आपको वहाँ पर छल कर आपको हानि पहुंचा सकता है। तो दोस्तों आप छलावा से कुछ इस प्रकार बच सकते हैं। दोस्तों छलावा कुछ इस प्रकार करेंगे तो दोस्तों आपको इससे बचना है। तो दोस्तों आप इसी तरह छलावा से बच सकते हैं। दोस्तों आपको उसके बातों में बिल्कुल नहीं आना है, आपको उसके बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है और ना ही उसकी बातें सुनना है। आप किसी घनघोर रास्ते से गुजर रहे हैं, छलावा किसी जंगल में भी पाए जाते हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया, और वो नदियों के तटों पर भी पाए जाते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले ही वीडियो में ये बता दिया था। तो दोस्तों छलावा आपको किसी खाई में भी गिरा सकते हैं, किसी जंगल के सुनसान इलाकों में आपके साथ रहस्यमय तरीके से आपको छलकर आपको हानि पहुंचा सकते हैं। दोस्तों छलावा कुछ इस प्रकार आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों आप इससे बचें। छलावा ये होते हैं दोस्तों और भी तमाम प्रकार की बातें हैं छलावा के बारे में। लोग कहते हैं कि छलावा एक बहुत विचित्र छलावा है, जो कि हर एक इंसान को अपने मायावी जाल में फंसाकर एक इंसान को अपना सारथी बना लेता है। तो दोस्तों आप इससे बचें। तो दोस्तों आप छलावा से बचें। छलावा कुछ इस प्रकार आपको अपने चक्रव्यूह में बैकी बातें कर आपको अपने बातों में मनगढ़ंत बातें बना आपको फंसा लेगा, मतलब आपको छल देगा, आपको छल कर अपना सारथी बनाएगा। तो दोस्तों आप कुछ इस प्रकार आप छलावा से बच सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। आप लोगों ने जाना कि छलावा से कैसे बचें और छलावा को कैसे पहचानें। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एकदम फॉरवर्ड, एकदम जल्दी एकदम विस्तार, वो भी एकदम बढ़िया से बता दिया है कि आप छलावा को कैसे पहचानें और आप छलावा से कैसे बचें। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे थोड़ा सा भी मोटिवेट मिले कि आप लोग मेरी वीडियो फुल वॉच ज़रूर देख रहे हैं और मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।
छलावा के बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी, पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो, और फिर दोस्तों मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए हॉन्टेड रहस्यमय मिस्टेरियस इंसिडेंट हवेली के साथ या फिर मिस्टेरियस हॉन्टेड पैलेस के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।